झारखंड विधानसभा में अकेले या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी एनडीए। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ या अकेले लड़ेंगे, इस पर जल्द फैसला होगा। चिराग पासवान ने यहां पर इस पर दिया है बयान। बड़ा, चलिए क्या है खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीते सोमवार को कहा है कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और इस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा कि वो एनडीए गठबंधन के तहत लड़ेगी या अकेले। पासवान ने कहा है कि उन्होंने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां झारखंड में आगामी राज्य विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि बैठक बहुत सकारात्मक रही है। तो वहीं पासवान ने पक्की नहीं बल्कि पासवान ने फिक्की के एक कार्यक्रम में यहां पर इतर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हमने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की। झारखंड पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ने हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन भाजपा का समर्थन किया। भाजपा को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि पासवान ने झारखंड में भी मेरी सोच रही है कि हम लोग एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा है कि इस बारे में अंतिम निर्णय 2 से 4 दिनों में लिया जाएगा। 81 सदस्य झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत में होने हैं और जल्द ही तारीखों की घोषणा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि राज्य पार्टी इकाइयां चुनाव लड़ना चाहती है। देखते ही देखते हम गठबंधन के तहत चलते हैं या अकेले, स्थिति कैसी बनती है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मेरी बहुत सकारात्मक बैठक हुई। अगले कुछ दिनों में परिदृश्य सब जो है साफ हो जाने वाला है। यही पूछे जाने पर उनकी पार्टी ने कितनी सीटें मांगी हैं, पासवान ने कहा गठबंधन के सिद्धांतों के अनुरूप वे उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। राष्ट्रीय बातें उन्होंने नहीं करी हैं। तो वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजों पर उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए सरकार बनाएगी। अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के लिए कुछ वर्गों द्वारा भारत रत्न की मांग के बारे में चिराग ने कहा है कि एक बेटे के तौर पर वो हमेशा इस सम्मान की कामना करते रहेंगे। चिराग ने कहा कोई चीज अगर मांग के मिली तो क्या मिली। उन्होंने कहा है कि उनके पिता को एक दिन उस सम्मान जरूर मिलेगा जिसके वो हकदार हैं और वो बिना यहाँ पर मांगे ही मिलने वाला है। ऐसे में आपका यहाँ पर चिराग पासवान के इस बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप बिल्कुल भी ना भूलें।